करते हैं। सरकार के आय का मतलब है सरकार किन किन स्रोतों से इनकम प्राप्त करती है। तो सरकार किन किन स्रोतों से इनकम प्राप्त करती है? पहली बात तो टैक्स हो गया। दूसरा क्या हो गया? जो सरकार दंड देती है कि नहीं देती? जैसे इनके ऊपर 5 लाख का जुर्माना, तो दंड या जुर्माना हो गया। और तीसरा क्या हो गया? जो न्यायालयों में जो टिकट लगते हैं, जो स्टैंप लगते हैं, या तो स्टैंप शुल्क कह लो उसको, स्टैंप शुल्क, स्टैंप फीस। और उपहार मिलते हैं सरकार को, मिलते हैं कि नहीं मिलते? और सरकारी उपक्रम है, सरकारी उपक्रम जानते हैं? सरकारी उपक्रम जो सरकार चलाती है, तमाम फैक्ट्रियां, बिजनेस, सरकार के द्वारा जो बिजनेस किया जाता है वो सरकारी उपक्रम कहलाता है। झांसी में कौन सी है? भेल है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। हम लोग पता नहीं यहीं रह करके कुछ नहीं जानते। तो ये सब सरकार के आय के स्रोत हैं। और सरकार का जो आय है वो किस में आता है? लोक अर्थशास्त्र में आता है। लोक जो जिसको हम राजस्व कहते हैं, पब्लिक फाइनेंस कहते हैं, उसके अंतर्गत ये आता है। ठीक है। अब सरकारी व्यय की बात है। अब सरकार को जब आय मिलती है तो वो व्यय भी करेगा। व्यय करता है कि नहीं करता? व्यय कहाँ करते हैं? सरकार व्यय कहाँ करती है? शिक्षा पर। चलो हो गया शिक्षा। फिर राशन, सरकारी कल्याणकारी योजनाएं। चलो हमने मान लिया कल्याणकारी योजना। लोन भी तो देती सर। वो आप अपने अनुसार करते हो, सरकार नहीं करती है कि आप ऋण ले लो। सरकार कल्याणकारी योजनाएं देती है जिसमें आपको स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन और अनेक सब्सिडीज देती है ना? सब्सिडी देती है कि आप जैसे अभी तक गैस पर थी कि एक सिलेंडर लेंगे तो उस पर आपको 500 रुपये या 200 रुपये सब्सिडी मिलेगी, है ना? ऐसा था, तो वो सब्सिडी देती है। फिर वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, स्कॉलरशिप है, ये सब भी सरकार देती है। बेरोजगारी भत्ता है, ये सब सरकार देती है ना? तो ये सरकार के खर्च के स्रोत हैं। और सरकार कहाँ खर्च करती है? सड़कें बनवाना, सिंचाई की व्यवस्था करना, है ना? आवास व्यवस्था, सिंचाई की व्यवस्था करना, ये सब सरकार, खाद बीज वगैरह बहुत सी चीज़ें देती है सरकार। तो ये सरकार के व्यय के स्रोत है। ठीक है। अब बात है सरकारी ऋण की। सरकारी ऋण जो है सरकार 2 जगह से ऋण लेती है, एक तो बाजार से और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय। IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया और अन्य देश हो गए, उनसे सरकार कर्ज लेती है। तो जो बाजार से ऋण लेती है सरकार, बाजार का मतलब है कि हमसे आपसे। जैसे सरकार ने कोई योजना दे दिया कि आपकी ब्याज दर बढ़ गई है, ब्याज दर बढ़ा दिया, तो लोग क्या करेंगे? बैंकों में पैसा ज़्यादा रखेंगे, हैं? तो ये भी सरकार का एक ऋण का स्रोत है। अभी सरकार ने एक बीमा योजना चलाया ना, प्रधानमंत्री बीमा योजना चलाया ना, उसमें 200 रुपये सालाना या 250 रुपये सालाना ऐसे लिया जा रहा है। तो ये क्या है? सरकारी ऋण है। ये सरकार आपसे ऋण ले रही है, अभी ले रही है, फिर 50 साल के बाद या 60 साल के बाद शायद वापस करेगी। तो 1000-2000 जैसा भी उसका सिस्टम है, वो उसके हिसाब से आपको क्या देंगे? वेतन देंगे।
है ना, वो मंथली आपको सैलरी देगा। तो ये क्या है, अभी वो आपसे ऋण ले रहा है ना, ये सरकार जैसे बॉन्ड सस्ता कर दिया, जो 500 रुपये का बॉन्ड है उसको 400 में बेच रहा है। आपको 500 मिलेगा लेकिन खरीद कितने में रहा है, 400। तो आपको लगता है कि हमें 100 रुपये मिल रहे हैं, चलो इसको हम ले लेते हैं। तो ये सरकार के कर्ज के तरीके हैं। सरकार जनता से इस तरह से कर्ज लेती है, इस तरह से ऋण लेती है। फिर वित्तीय प्रशासन, वित्तीय प्रशासन है। वित्तीय प्रशासन जैसे बजट बनाना और बजट का आय और व्यय का लेखा जोखा रखना, ये सब वित्तीय प्रशासन के स्रोत हैं। तो सरकार के ये जो लोक अर्थशास्त्र है, इसमें हम इन चारों का अध्ययन करते हैं। यही है अर्थशास्त्र का क्षेत्र और यही है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। अर्थशास्त्री लोक अर्थशास्त्र, राजस्व या पब्लिक फाइनेंस, ये कुछ भी इसको हम कह सकते हैं। ठीक है।